बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी का दिन ये है कि मैं आपको बताऊं कि कराची के अंदर हमने जासूसी का एक बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया है। और ये पाकिस्तान से कुछ हमारे लोग भी मिले हुए थे और कुछ बाहर के लोग थे। ये किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जासूसी का एक पूरा नेटवर्क चला रहे थे, और मैं आपके सामने कुछ होश रवा इंकशाफात रखूँगा कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। कितनी कितनी बड़ी कंपनीज़ हैं जो सामने कोई और कारोबार करती हैं, लेकिन पसे पर्दा वो पाकिस्तान की मालूमात चुरा के बैनुल-अक़वामी कंपनियों और बैनुल-अक़वामी एजेंसियों तक पहुंचाती हैं। और फिर ये कौन सी एजेंसियां हैं जिनके लिए ये लोग काम कर रहे थे और कितने सालों से काम कर रहे थे, और पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे बिल आखिर इन कल्प्रिट्स तक पहुंचे कैसे हैं, और जब वो पहुंचे हैं तो उनको इनके पास से ऐसी क्या मालूमात और ऐसे क्या डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो हमारे लिए बहुत सारे हमारे दुश्मन के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए काफ़ी हैं। दुश्मन अपने तौर पे जो चीज़ें सोच रहा था कि उसने बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन अब वो उसके गले पड़ गई है। और ये कितना इम्पॉर्टेंट है, और जो चीज़ें बरामद हुई हैं वो चीज़ें क्या बरामद हुई हैं, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स है, कितनी रकम है, और किस अब इस सारे अमल को अब तक जो है हमें इस ऑपरेशन के हवाले से क्या मालूमात हमारे पास हैं, और ये कराची को ही इतना टारगेट क्यों किया जा रहा था। क्योंकि कराची के अंदर हमने एक थोड़े अरसे के दौरान देखा कि हैपनिंग ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं। तो कराची के अंदर इन इदारों का इंटरेस्ट क्या था, और फिर किस खास मुल्क का इंटरेस्ट कराची के अंदर है, उसकी वजह क्या है, वो क्यों बदअमनी चाहता है, या वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्यों चाहता है, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसी रखना चाहता हूं जिसमें आपको इल्म होगा कि अभी कल के रोज़ ही जो CTD कराची है, उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की पेशावर के अंदर, और पेशावर से उन्होंने एक दहशतगर्द गिरफ्तार किया, और उस दहशतगर्द के हवाले से बताया गया कि उसके कुछ साथी जो हैं वो चंद रोज़ पहले घोटकी के अंदर मारे गए थे। लेकिन अब CTD कराची का पेशावर में जाके ऑपरेशन करना और फिर दहशतगर्द को कराची लाना, ये खुद इस बात का सबूत था कि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा काम जो है वो हो रहा है। और इसके अलावा चंद रोज़ पहले कराची के अंदर ही एक दहशतगर्द दाइश का पकड़ा गया, और उसने क्या किया कि उसने आगे बलूचिस्तान के बोलान के इलाके की निशानदही की, जहां पे बताया गया कि दाइश का एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा है और ये लोग वहां से ट्रेन होकर कराची आते हैं और यहां पे बदअमनी फैलाते हैं। ये सारा कुछ एक पिछले अरसे के दौरान होता हुआ दिखाई दिया, जिससे हमें ये मालूम ये हुआ या हमें इशारा ये मिला कि इन दहशतगर्द तंजीमों ने और पाकिस्तान के दुश्मनों ने यहाँ पे कराची को हिट किया हुआ है और उसको टारगेट किया हुआ है। क्योंकि कराची को टारगेट करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी पे बराह रास्त हमला करना और पाकिस्तान को मुआशी तौर पे कमज़ोर करना। क्योंकि पिछले अरसे के दौरान यहाँ पे नामालूम अफराद, रॉकेट नेटवर्क्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें थीं, और पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की रेंजर्स ने यहाँ पे कराची शहर को इन तमाम अनासर से पाक किया, जो कि हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन इनको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो ये मुसलसल कोशिशों के अंदर थे कि कुछ ऐसा करें जिसे कम से कम जो है हम दोबारा से उस चीज़ की जानिब जाएं जहां पे पाकिस्तान बदअमनी का शिकार हो जाए। लेकिन ये इनकी गलतफहमी दुरुस्त साबित जो है वो गलतफहमी ही साबित हुई है, वो खुशफहमी दुरुस्त साबित नहीं हो सकी, और पाकिस्तान ने बिल आखिर यहाँ से कार्रवाई। अब वजह यह है कि कराची के अंदर जब आप आते हैं, यहाँ स्मगलिंग का मामला भी हो सकता है, फिर बलूचिस्तान साथ लगता है, और बलूचिस्तान के अंदर हमारा दुश्मन बिलखुसूस कार्रवाइयाँ करना चाहता है। तो कराची उनके लिए एक ऐसा मकाम है जहाँ से वो आगे ट्रैवल भी करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं। लेकिन अब जो कार्रवाई की गई है, ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये कोई आज की, कल की, परसों तरसों या चंद दिनों की बात नहीं है। जो हमारे पास मालूमात हैं वो ये हैं कि पिछले कई सालों से कराची के अंदर बैठ के एक पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था। मैं नेटवर्क से मुराद ये नहीं कह रहा कि कुछ चंद लोग तो मिलकर काम कर रहे थे, जासूसी का नेटवर्क था, जिसको अब बताया गया है कि अब अभी इसकी तस्दीक हो गई है। FIA के जो सिंध के डायरेक्टर हैं उन्होंने भी तस्दीक कर दी है कि FIA और जो हसास इदारे हैं उन्होंने मुश्तरका तौर पर एक ऑपरेशन कंडक्ट किया। बेसिकली उनके पास कुछ मालूमात आई थी, उस मालूमात को उन्होंने वेरीफाई किया, तो मालूम ये हुआ यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा जासूसी का जो नेटवर्क है वो काम कर रहा है। उसके बाद इन्होंने जॉइंट ऑपरेशन के दौरान उस जगह के ऊपर छापा मारा, और छापा मारने के बाद वहां से जो चीजें आई हैं वो होश उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। ये बताने से पहले कि वो किस बैनुल-अक़वामी एजेंसी को रिपोर्ट कर रहे थे,
क्या मालूमात फराहम कर रहे थे। मैं सिर्फ जो चीज़ें उनसे थोड़ी सी बरामद हुई हैं ना, मैं आपके सामने वो रख देना चाहता हूँ, जिससे आपको इसकी हसास नोयत का अंदाज़ा हो जाएगा। हमारे पास जो इतलात हैं उसके मुताबिक 18,000 अमरीकी डॉलर जो हैं वो इनकी जेब से अभी बरामद हुए हैं, और ये 18,000 अमरीकी डॉलर का मतलब अच्छी खासी रकम है। ये में गैर मुल्की करेंसी इसके अलावा है जो इनसे बरामद हुई है दूसरे ममालिक की। अमरीकी डॉलर की अमाउंट 18,000 है, और अगर पाकिस्तानी करेंसी की बात करें तो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया इनसे बरामद हुआ है। और ये सारा कुछ हुआ कैसे, चल कैसे रहा था? आपको अहमद जिन्ना रोड का इल्म होगा, आपको जमशेद क्वार्टर का इलाके का मालूम होगा। बताया गया है कि कराची के मुख्तलिफ मकामात थे जहाँ पे काम हो रहा था। अभी इनको 4 मकामात से ट्रेस आउट किया गया है, और इन 4 मकामात के ऊपर पहुँच के इनके लोगों को जो अरेस्ट किया गया है, हमारी इत्तलात के मुताबिक इस वक्त जो इस पूरे नेटवर्क के जासूसी के नेटवर्क के साथ जुड़े हुए 13 लोग जो हैं उनको ज़िंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस तरह से वो शख्स गिरफ्तार हुआ था कराची के अंदर, दाइश का करिंदा, उसने ट्रेनिंग कैंप के मुतालिक हमें बताया, फिर पेशावर के अंदर जो कार्रवाई हुई, तो इसी तरह से इन 13 लोगों से जुड़े हुए आगे जितने लोग हैं वो हमें उन तक पहुंचने में आसानी हो गई है। अब सवाल ये है कि ये लोग काम कैसे करते थे और क्या कुछ करते थे जो इस वक्त हमारे लिए ख़तरे का बायस थे। इन 4 मुख्तलिफ मकामात से ये लोग हवाला हुंडी का काम करते थे। मिसाल के तौर पे इनके पास जो, और इसमें गैर मुल्की भी शामिल थे, गैर मुल्की कंपनीज में शामिल हैं, इनके पास रकम अगर बाहर से आती थी या बाहर के लोग इन्वॉल्व थे तो ये वहाँ से मुख्तलिफ आगे जो कंपनीज थी, जो आगे मुख्तलिफ नेटवर्क्स थे, जो मुख्तलिफ दहशतगर्द थे, उनको रकम चाहिए होती थी तो उस रकम की तरसील के हवाले से भी ये उनको फैसिलिटेट करते थे और उनकी मदद करते थे। उसके अलावा यहाँ से जो खुफिया मालूमात हैं, जो खुफिया दस्तावेज़ात हैं, जो नक्शे हैं, ये उनको फराहम करते थे। हमारे पास जो FIA ने और खुफिया इदारों ने बात बताई है, ये स्विस एक्सचेंज कंपनी है, वो खुद इसके अंदर इन्वॉल्व थी। अब ये बैनुल अक़वामी कंपनी है, और इसके बाद हसास इदारे ये बता रहे हैं कि पिछले एक तवील अरसे से ये गैर मुल्की जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके साथ जुड़े भी हुए थे, उनको मालूमात फराहम कर रहे थे। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, उनके पास से हसास और गैर कानूनी दस्तावेज़ात बरामद हुई हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो इनके पास नहीं होने चाहिए थे, जो इनके एक्सेस में नहीं होते। इसका मतलब ये है कि एक आगे भी नेटवर्क है जो इनके साथ जुड़ा हुआ है। अभी तक इनकी जो शनाख्त है कि इनका नाम क्या है, इनका ताल्लुक कहाँ से है, इदारों ने नहीं बताया, क्योंकि जो आगे सारे लोग हैं जो उनको मालूमात फराहम कर रहे थे या जिन तक ये मालूमात पहुँचा रहे थे, उनको गिरफ्तार करना भी ज़रूरी है। अब इनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और इनके खिलाफ इनके फ़ोन्स तक, जो व्हाट्सएप की इनकी चैट्स हैं, उस तक भी एक्सेस हासिल की गई है, और उसमें जुड़े हुए बहुत ज़्यादा मज़ीद लोग जो हैं उनके मुतालिक क्लू भी मिला है, और इनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है वो तफ्तीश आगे बढ़ाई जा रही। अब मैं इस बात के ऊपर आपको बताना ये चाहता हूँ कि कितने अरसे से ये घिनौना खेल पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे। जो 13 लोग हैं जो बैनुल अक़वामी खुफिया एजेंसी के साथ जुड़े हुए थे और हमारे मुल्क में बैठ के ये काम कर रहे थे, पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड इदारों को मिल गया है, जिसका मतलब ये है कि पिछले 7 सालों में तो कम से कम ये मिल के यहाँ से मालूमात पहुँचा रहे थे, या ये जो पैसों का काम है ये भी कर रहे थे और बाहर से पैसे रिसीव कर रहे थे। तो इस किस्म की कार्रवाइयाँ जब होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि दुश्मन के लिए सेटबैक होता है, दुश्मन की इन्वेस्टमेंट डूबती है, उसका नेटवर्क पकड़ा जाता है, और जो नेटवर्क में दीगर काम करने वाले लोग होते हैं या तो वो छुप जाते हैं या फिर खौफ का शिकार हो जाते हैं, और फिर गैर मुल्की एजेंसियों से भी उनका एतमाद उठ जाता है कि चलें हम तो पकड़े जाएंगे, ये तो हमारे सर पर हाथ नहीं रखेंगे, और पाकिस्तान के इदारों का एतमाद बढ़ जाता है कि हमारी सरजमीन के ऊपर जो गैर कानूनी काम के अंदर मुलव्विस था, जो रियासत के खिलाफ मुलव्विस था, उसको पकड़ लिया है, और जो आइंदा होगा उसको पकड़ लिया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये एक PSL का इवेंट होने जा रहा है, ये उस दौरान बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान के इदारों को शाबाश मिलनी चाहिए। और पिछले चंद घंटों के अंदर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने गिरफ्तारियां करके, मार के और इन नेटवर्क्स को पकड़ के अगर बाजी पलट दी है तो ये कहना गलत नहीं होगा। और ये दिन रात इतनी आसानी से नहीं होगा कि कल FIA और खुफिया इदारे गए हैं तो उन्होंने कहीं लॉन्च ऑपरेशन रेड किया है, उसमें नहीं, इसके अंदर एक तवील अरसे की रैकी होती है, मालूमात क्रॉस चेक, फिर जिन मालूमात को आपको मिल रही होती हैं उनके ऊपर रिलाई करना भी इतना आसान नहीं होता, आपको क्रॉस चेकिंग करनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट, आपका डिजायर्ड रिजल्ट आपको अचीव हो जाता है तो जाहिर बात है ये कामयाबी है। अब वो 13 लोग हैं, अगर 4 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर बैठे हुए थे तो इन 13 लोगों के साथ आगे अगर 13 लोग भी राब्ते में हूं तो इसका मतलब है 100-200 लोग तो हैं, और 100-200 लोग का मतलब यह कि उनसे भी आगे। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो पाकिस्तान के हाथ लगी है। मैं अगर कहूं कि इदारों की जितनी तारीफ की जाए वो कम
कम है। इस बारे में अभी मजीद भी इंकशाफात आने हैं, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, चीज़ों को एनालाइज किया जा रहा है। जैसे जैसे डिटेल्स आएंगे आपसे शेयर करेंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।